नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं पुनः आप सबसे देश के प्रमुख उद्योगपति, देश को दुनिया में ख्याति दिलाने वाले उद्योगपति रतन टाटा अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें गुरुवार की शाम अंतिम विदाई दी। विदाई के समय आंखें सजल हो गई थी सबकी। ऐसा हो भी क्यों ना, वो एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी देश के नाम समर्पित कर दी। इस देश में तमाम पूंजीपति हुए, आज भी बहुत सारे पूंजीपति हैं जिन्होंने, अगर मैं ये कहूं कि केवल और केवल अपने लिए, अपने मुनाफे के लिए सोचा और सोच रहे हैं, वो किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति हो सकते हैं, सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन रतन टाटा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। टाटा समूह, जिसे जे.आर.डी. टाटा ने शुरू किया था 1868 में, और जो सोच जे.आर.डी. टाटा की थी, उस सोच को आगे बढ़ाया रतन टाटा ने। आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कंप्यूटर्स लेकर के आए अपने कार्यकाल में, तो कंप्यूटर का बहुत विरोध हुआ। बात भी तय थी, विरोध करने वालों के पीछे एक तर्क था कि लोगों बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग निकाले जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात यह थी खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए कि कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन अब उस कंप्यूटर को या कंप्यूटर साइंस को जानने वाले उस समय इस देश में नहीं थे। सबसे पहले आईआईटी कानपुर में राजीव गांधी की पहल पर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई शुरू हो गई तो फिर दिमाग में यह भी आया कि जो लड़के वहां से पढ़ करके निकलेंगे वो करेंगे क्या। इस दिशा में अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो वो रतन टाटा थे। सबसे पहले उन्होंने ही टीसीएस की स्थापना सिर्फ इसीलिए इन युवाओं को देखते हुए की, इन युवाओं के उत्कर्ष के लिए की, युवाओं के रोजगार के लिए की। और आज रतन टाटा और टाटा समूह की ही देन है कि कंप्यूटर भले ही विदेश से आया, लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। और ये सब कुछ किया रतन टाटा ने। फिर आज का युवा क्यों ना उनका मुरीद हो। रतन टाटा और टाटा समूह की एक खास बात आज आपसे शेयर करूंगा।
हो सकता है आप सबको पता होगा। मैंने पहले ही कहा कि उद्योगपति, पूंजीपति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्योगपति और पूंजीपति, खास तौर पर उद्योगपति, किसके लिए कितना काम कर रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। टाटा समूह, चाहे वो जे.आर.डी. टाटा हो या रतन टाटा हो, उन्होंने हिंदुस्तान को बनाने में एक बड़ा मॉडल पेश किया, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। वो हर क्षेत्र में स्वदेशी उनके दिमाग में सबसे पहले था। टाटा समूह या रतन टाटा ने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो चीन से, जापान से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, रसा से कुछ भी सामान लेकर के आएंगे और उसे भारत के बाजार में बेच देंगे और जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। जी नहीं, ये टाटा समूह के डीएनए में नहीं था। चाहे वो कार का कारोबार हो, एक समय था टाटा समूह ने कई कारें बनाई, जिसमें टाटा सिएरा, टाटा सुमो, टाटा सफारी, इंडिगो, इंडिका, कई मॉडल लॉन्च किए उन्होंने। लेकिन एक समय था कि बड़ी गाड़ियां जब हिंदुस्तान में बनती नहीं थी, लग्जरी गाड़ियां जब हिंदुस्तान में बनती नहीं थी, तब एक कॉन्फ्रेंस के लिए वो विदेश गए थे और वो चाहते थे कि बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां वो हिंदुस्तान में बनाए। लेकिन वहां उनसे दुनिया के पूंजी उद्योगपतियों ने ये बताया कि ये आपके लिए घाटे का सौदा होगा। ये बात रतन टाटा को चुभ गई और जब वो आए अपने देश, तो उन्होंने बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां बनाने का निश्चय किया, काम शुरू किया, बनाना भी शुरू किया। ये दीगर बात है कि वो 2008-9 के पीरियड में, जबकि वैश्विक मंदी चल रही थी, पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, रतन टाटा की वो सोच पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने वो काम किया। जगुआर भी उसी समय आया था, उसमें भी उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, मुनाफा नहीं हुआ, वो भी घाटे का सौदा हो गया। लेकिन एक चीज आपको बतावें, आज सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत दिखाई दे रही हैं। आज की केंद्र सरकार और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सोच को लेकर के ये काम, ये दिमाग, रतन टाटा ने इस पर बहुत कुछ काम किया। हमारे एक सहयोगी ने मुझे बताया, बहुत करीबी हैं हमारे, इसी टेक्निकल फील्ड के हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
कि जब ओला पहली बार हिंदुस्तान में आया और ओला के लोगों ने रतन टाटा को अपने यहां बुलाया था, तब रतन टाटा ने उन्हें सब कुछ देखने के बाद एक सलाह दी थी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए उनसे सवाल किया गया कि ये क्यों मुझे सलाह दी जा रही है। उस पर रतन टाटा का यह जवाब था कि वो दरअसल रतन टाटा अपनी खामियों को भी अच्छी तरह से जानते थे, तो और दूसरों को प्रमोट करना तो उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। ओला ग्रुप को उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपकी टीम में वो टैलेंट है और वो आप लेकर के अगर 2 पहिया ओला बाजार में उतरेंगे इलेक्ट्रिक, तो उसमें आप बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएंगे और मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। आज पूरे देश भर में इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ियां लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी हैं। अब तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग छोटे स्केलों पर भी होने लगी है, लेकिन ये सोच, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई उद्योगपति किसी दूसरे प्रतिद्वंदी को इस तरह का सुझाव देगा कि ये काम आप करो, आप बेहतर कर सकते हो हमसे। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। युवाओं को दुनिया के शीर्ष पर कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में डेवलप करने का काम अगर किसी ने किया तो वो रतन टाटा थे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक दोनों ही अनगिनत, कल भी मैंने आपको कई नाम गिनाए थे, कई कंपनियों के नाम गिनाए थे। और देश का ये पहला समूह है टाटा समूह, और इकलौता शायद समूह है जिसने सबसे पहले ट्रस्ट कायम किया, ट्रस्ट का गठन किया। अपनी समूह के सारी कंपनियों को एक किया, एक छत के नीचे ले आए, एक बैनर के नीचे ले आए, और उसमें से हर कंपनी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उस ट्रस्ट में जाता है, और वो ट्रस्ट का पैसा दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए, निसक्तों के लिए काम आता है। टाटा रिसर्च सेंटर, टाटा कैंसर, ये सारे संस्थान उस ट्रस्ट के माध्यम से ही आते हैं। आपको कल भी मैंने बताया था कि ताज होटल का निर्माण कैसे हुआ। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये बात जे.आर.डी. टाटा को दिल में चुभ गई थी, और आज वो ताज होटल दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। देश ही नहीं, दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। और जब आतंकी हमला हुआ था तो उसमें जितने भी उनके कर्मचारी थे होटल में काम करने वाले, चाहे घायल हुए हों, उनका इलाज टाटा समूह ने किया उस ट्रस्ट के माध्यम से। जिन लोगों की मौत हो गई उनके पूरे परिवार को
एक तरह से गोद लिया टाटा समूह ने। उनके परिवार में अगर कोई जिनकी डेथ हुई, उनकी पत्नी हो, बेटे हो, अगर काम के लायक थे, उनकी काबिलियत थी, तो उस काबिल उनको काम दिया गया और पूरे परिवार का भरण पोषण का जिम्मा लिया गया। बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम की व्यवस्था की गई। हर तरह किसी भी स्तर पर जाकर के वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, जिस क्षेत्र में की पढ़ाई करना चाहे उस क्षेत्र की पढ़ाई करें। आज कौन करता है? आज इस देश में चाहे जितने बड़े बड़े 20-25 जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो सब के सब उन्होंने मिल करके हिंदुस्तान को बाजार बना दिया है। मैन्युफैक्चरिंग यहां खत्म हो चुकी है, जिसका नतीजा है कि बेरोजगारी आसमान छूने लगी है। अगर इस देश से बेरोजगारी को भगाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, युवाओं को काम देना है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। और ये काम वो पूंजीपति नहीं कर सकते जो आजकल देश चला रहे हैं। उसके लिए रतन टाटा, जे.आर.डी. टाटा या टाटा समूह जैसी सोच होनी चाहिए। वो राष्ट्रभक्ति की सोच होनी चाहिए। ये राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र का एक एक नागरिक हमारे परिवार का सदस्य है। अगर हमारे हाथ में कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं, तो हम उनके लिए करेंगे। मुनाफा फिर भी हम कमा लेंगे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भले न कहलाएं, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों के जब दिलों में आप राज करोगे, तो वो जो सुकून है, वो सुकून रतन टाटा ने हासिल किया। जो कुत्तों से प्यार करता हो, स्ट्रीट डॉग, सड़क पर घूमने वाले कुत्तों से उनके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम करता हो, उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो, इसके बारे में सोचता है, आम आदमी के बारे में सोचता है। ऐसे लोग ही दिलों में राज करते हैं, युगों युगों तक याद किए जाते हैं। मेरा भी प्रणाम, मेरी तरफ से भी रतन टाटा को कोटि कोटि नमन। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।